नमस्कारम, हेलो टॉपर्स, क्या हाल चाल। स्वागत है आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल टॉपर हिस्ट्री अप पर। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त लक्ष्य मीत। पिछले लेक्चर में बात की थी भैया वैदिक सभ्यता या संस्कृति, जिसमें दो लेक्चर हमने देखे, उत्तर वैदिक काल और एक ऋग वैदिक काल, दोनों कंप्लीट किए थे। आज का भैया एंशिएंट हिस्ट्री फतेह सीरीज लूसेंट सीरीज का नया टॉपिक का नाम है भैया बौद्ध धर्म के बारे में। फटाफट चर्चा करते हैं इसके बारे में, अलग अलग पॉइंट्स के थ्रू आपको मैं स्टडी कराने वाला हूं। पहले हम इसके पहला पॉइंट आएगा भैया बारे में बात करते हैं। बोलो भैया बारे में मतलब कि भैया इनके बारे में बात करेंगे कि इनका नाम, जन्म कहाँ हुआ, इनके पिता का नाम, माता का नाम, इनकी जो दाई माँ थी जिसको बोल सकते हैं मौसी थी, जिनको पालन पोषण की थी, इनका नाम था प्रजापति गौतमी, उनके बारे में स्टडी करेंगे। उनके बाद में अलग अलग, चलिए आप समझ गए सारे। फटाफट स्टार्ट करते हैं इस ऊर्जा से भरे हुए सेशन की। तो सारे आ जाइए। तो भैया पहला पॉइंट, चलिए जन्म के बारे में बताते हैं, चेक करते हुए आपको कितना पता है। मतलब ये जन्म तो मैं पता है, जन्म तो सबको याद रहता है। चलो आइए बात करते हैं जन्म के बारे में। कितना है भैया? 563 बीसी। लुम्बिनी में होता है। जैसे बताओ कि जो लुम्बिनी है ना प्रेजेंट टाइम पे कहां स्थित है, लोकेशन बता दो आपको लुम्बिनी की, तो मैं लिखता हूं। चलो यार भैया आप तो आते ही सवाल पूछ लिए। बोला भैया कैसे चलता, कई भी सवाल पूछ लग जाता है। लुम्बिनी देखे ना, लुम्बिनी की लोकेशन भैया है ना, कोई दिक्कत की बात है, सब बताएगा, ठीक है। लुम्बिनी की लोकेशन देखे तो जो नेपाल है ना प्रेजेंट में, तो वो लुम्बिनी भैया वहां का नेपाल, अभी तो भारत है। अरे यार पहले के टाइम भारत बहुत बड़ा था, जो भारत का जो क्षेत्र था बहुत बड़ा था। नेपाल भारत में आया करता, तिब्बत भारत में आया करता था। इसके जैसे अपन देखे अफगानिस्तान हो गया, वो सारा श्रीलंका भारत में था। तो भैया वो चीजें हैं। तो लुम्बिनी मैंने क्या बताई भैया, नेपाल। अब इनके पिता के बारे में बात करता भैया। पिता थे शुद्धोधन। पिता कौन थे? शुद्धोधन थे। ये एक राजा थे, ठीक है, शुद्धोधन। तो भैया आप देख लो कि जो गौतम बुद्ध होंगे वो भी क्या होंगे? राजा का बेटा कौन होगा? युवराज देख लो, ठीक है। समझा रहा हूं मैं, क्योंकि आगे कहानी जुड़ेगी ना तो लिंक करने पड़ती है। शुद्धोधन, इनकी माता महामाया। माता कौन थी भैया? महामाया। महामाया की क्या होता है? जैसे गौतम बुद्ध का जन्म होता है, गौतम बुद्ध नहीं बोलेंगे तो ज्ञान प्राप्ति करवाने के बाद हम बोलेंगे गौतम बुद्ध, तो हम ये बोलेंगे सिद्धार्थ। तो भी सिद्धार्थ का जन्म होता है, तो जन्म के 5 से 6 दिन बाद इनकी माता की मृत्यु जाती है। और फिर इनका पालन पोषण इनकी मौसी करेगी। मौसी का नाम था भैया कौन सी? गौतमी। एक सेकेंड, यही लिख रहे थे इनकी मौसी। मौसी का नाम था भैया गौतमी, ठीक है। बोला हाँ भैया। इनके बचपन का नाम लिख लो। इनके बचपन का नाम था भैया सिद्धार्थ। इनकी पत्नी का नाम, इनकी पत्नी थी, पत्नी का नाम था यशोधरा। यशोधरा। इनका एक बेटा था, बेटे का नाम था राहुल। बेटा का नाम क्या था? बेटे का नाम राहुल। चलो भैया जन्म देख लिया लुम्बिनी में, नेपाल। पिता देखा शुद्धोधन के पिता थे, माता थी महामाया, लेकिन महामाया की मृत्यु जाती है। जैसे अपने सिद्धार्थ भाई सबको जन्म होता है, 5 से 6 दिन में महामाया डेथ हो जाती है। मौसी कौन थी भैया? गौतमी थी, ठीक है। बचपन का नाम था भैया सिद्धार्थ। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा और बेटा था भैया राहुल। जैसे इनका जन्म होता है, जन्म के समय एक कौंडिन्य नाम, एक सेकेंड, एक साधु आता है इनके दरबार में, और वो क्या करता है? भविष्यवाणी करता है। बोलो भैया क्या भविष्यवाणी कर दी इसने? कौंडिन्य ने भविष्यवाणी की कि जो सिद्धार्थ है, जो भैया सिद्धार्थ है, या तो एक महान शासक बनेगा या फिर एक महान साधु बनने वाला है। क्या बनेगा भैया? महान शासक, या क्या बनेगा भैया? महान साधु। बोलोगे हाँ भैया, मतलब उनको पहले पता लग गई। तो कौंडिन्य ने पहले की बात जानते हैं, जो साधु होते थे भैया, बढ़िया तंत्र मंत्र पूरा उनको आता ही था, अच्छी नॉलेज थी उनको। तो भैया आते दरबार में कौन? कौंडिन्य। और फिर बता के जाते हैं कि भाई भविष्यवाणी करते हैं कि आपके जो सिद्धार्थ भाई साहब है ना, वो या तो महान शासक बनने वाले या फिर महान साधु बनने वाले। अब ये क्या होता है कि
स्क्रीनशॉट ले, फिर आपको कहानी सुनाता हूं फटाफट। रफ करता हूं मैं, जगह चाहिए बहुत, ठीक है। कहानी सुनते हैं बादों। अब ये जो राजा जी के बेटे हैं, अपने क्या सारथी को पकड़ेंगे और राज्य में निकलेंगे चक्कर काटने। चलो आज ऐसा करते हैं, चक्कर काटते हैं, अपनी इच्छा होती है, पढ़ाई वढ़ाई कर ली तो अपन सोचते हैं रात को करते एक चक्कर मार आते। तो ऐसे ही निकल गए राउंड में, देखते हैं साम्राज्य में क्या हो रहा है। राज्य में निकल गए घूमने के लिए, वहां पे इनको 4 घटनाओं ने इनको प्रभावित किया। इनको 4 घटनाएं थी, तो 4 घटनाओं ने इनको क्या किया, प्रभावित किया। बात करते हैं चारों घटनाओं की। इसको भी यार हटा ही देता हूं। 4 घटनाओं ने सिद्धार्थ को प्रभावित किया। बात करते हुए 4 घटनाएं कौन कौन सी थी। पहला, इनको जैसे थोड़ी आगे गए, थोड़ा आगे गेट के बाहर निकले तो इनको एक मिलता है बुजुर्ग व्यक्ति। कौन मिलता है भैया, बुजुर्ग व्यक्ति। बहुत बढ़िया। थोड़ा उससे आगे गए, पूछा सारथी से, भैया ये कौन है। बोला भैया भाई साहब ये हमारे राजा जी। राजा जी क्या, युवराज जी, ये है ना अपने बुजुर्ग व्यक्ति है। उनके बारे में बताया। वो उनको उन्होंने देखा, पहले चारों स्थिति लिखते थे, आपको समझाता हूं, ठीक है। बुजुर्ग व्यक्ति की बात, जैसे थोड़ा आगे गए तो उनको क्या दिखा, बीमार व्यक्ति। सारथी भाई सब सारे बताए जा रहे हैं, ठीक है। तीसरा, सारथी से पूछा भाई ये कौन है, बुजुर्ग व्यक्ति दिख गया, बीमार व्यक्ति। तीसरा मृत व्यक्ति। और चौथा क्या दिखता है भैया, साधु दिखता है। अलग अलग चीजों के बारे में देखा और अपने सारथी से पूछते गए। पहले देखा भी बुजुर्ग व्यक्ति। बुजुर्ग व्यक्ति एक जगह बैठा हुआ है, हालत खराब है, मैं तो चल सकता है ना और कुछ। आप जानते बुजुर्ग की हालत ऐसी हो जाती है। फिर बीमार व्यक्ति बात देखा, वो तो बीमार तो बेड में पड़ा है, चिल्ला रहा है, आओ कर रहा जा रहा है, बस क्या करे बंदा, क्या करे, बीमार है, बीमारी ने घेर रखा है उसमें। फिर तीसरा देखा मृत व्यक्ति, आसपास घर वाले बैठ कर रो रहे हैं, मैं तुझे काम करता हूं। और एक साधु, भैया साधु को देख उनको सांत्वना मिल गया, ये बड़ी बंदा बढ़िया है, साधु वाला बंदा बढ़िया है। अब ये क्या करते हैं, 29 वर्ष की आयु में अपना ग्रह त्याग देते हैं। इंपॉर्टेंट घटना है कि साथ साथ में लिखाऊंगा, और इनके बाद में जैसे बोलते हैं महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण हो गया, महाभिनिष्क्रमण हो गया, ये सारी घटनाओं का बस अपन आगे एक साथ मैं सारा लिखा दूंगा, जिससे वो जो डाउट है ना वो सारा क्लियर हो जाएगा। बोला हाँ भैया चलो। अब क्या होता है, 29 वर्ष की आयु में भैया जज गई इनके कि भैया राज पाट गया बाढ़ में, राज पाट गया बाढ़ में, अब मैं करूंगा भैया क्या बनूंगा, साधु। अब आ जाओ, सिद्धार्थ को बनाते हैं साधु। 29 वर्ष की अवस्था में, 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने क्या किया, ग्रह त्याग दिया। ठीक है। अब एक चीज देखो, बंदा बाहर निकल गया है घर त्याग के, तो भैया अब क्या करेगा, साधु बनेगा। साधु बनने के अलग चीजों की शिक्षा लेगा, यानी कि गुरु की आवश्यकता होगी अब इसको। अब जैसे अपन देखते हैं कि भैया कई बार अपन जैसे मोटिवेशन रील देख लेते हैं, तो अपन देखते हैं सुबह कल से जल्दी उठूंगा, अलार्म लग जाता है भैया 4 बजे का। पहला अलार्म लगेगा 4:05 का, दूसरा लगेगा 4:06, तीसरा 4:07, 4:10 पे। हाँ भाई अलार्म, मतलब जिस दिन मान लो बाई चांस उठ गए उस दिन, वैसे तो उठते नहीं, पता है अलार्म बजा, फोन बस सोने दो, फिर बजा बस बंद करके सो जाएंगे। या जिस दिन मान ज्यादा परेशान ज्यादा लगा स्विच ऑफ करके सो जाएंगे, बस काम खत्म। लेकिन बाई चांस जिस दिन मोटिवेशन ज्यादा रहा, जिस दिन आप पढ़ेंगे, तो जिस दिन हम उठ गए, उस दिन में क्या होता है कि पूरा ऑटोमेटिक जो डेली रूटीन होता है वो बन के रेडी हो जाता है। आप भी जानते हो, हाँ भाई ये बात तो सही है, क्योंकि मेरा भी हो सकता है कि डेली रूटीन में उस दिन पूरा अपना जो रूटीन, जो अपना शेड्यूल होता है सारा सेट हो जाता है। भाई ये चीज ये इस टाइम पे, ये इस टाइम पे, ये इस टाइम पे, ये इस टाइम पे, ये इस टाइम पे करनी है, ठीक है ना। तो सेम पहले गुरु के पास गए, याद रखना भैया अलाराम से अलार कलाम, पहले गुरु का नाम था अलार कलाम। सवाल बनता है कहां से, वो आपको बताने वाला हूं। अब भैया इनको चाहिए गुरु, अब इनको चाहिए भैया गुरु, तो इनके भैया पहले गुरु कौन से थे, अलार कलाम, आलार कलाम, अलाराम से याद रखो यार। अब बोलोगे भैया सवाल ये बन जाएगा कि भैया बुद्ध, ये जो अपने सिद्धार्थ थे, बुद्ध नहीं भैया, सिद्धार्थ के प्रथम गुरु कौन थे, अलार कलाम। भैया 10 साल पहले सवाल बनते थे ऐसे, ये सवाल यहाँ से 10 साल पहले बनते थे। अब बोलोगे सवाल कहां से बनेगा, सवाल भैया यहीं से बनेगा। बनेगा क्या, छुपा दो उसको, में बनाएगा क्या, देखो
एसएससी वाले कैसे बनाते हैं सवाल, सीधा दिखाऊंगा आपको सवाल निकाल के। एसएससी वाले क्या सवाल बनाएंगे, वे जो अलार कराम थे ना वो किस चीज से फेमस थे, किस चीज के आचार्य थे, ठीक है ना। यानी इनका स्कोप पूछ लिया, इनका स्कोप पूछे भी सांख्य से संबंधित है, सांख्य दर्शन से, सांख्य दर्शन पूछेगा सवाल, बुद्ध धर्म से ही, बौद्ध धर्म से ही, लेकिन पूछ जाएगा यहां से कि भैया अलार कलाम किससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए सांख्य दर्शन, योग, अलग अलग और ऑप्शन दे देगा, तो ये इंपॉर्टेंट बन जाएगा, सवाल बनेगा यहां से, ठीक है। बोले हाँ भैया चीज समझ में आ गई। अब गौतम बुद्ध जाएंगे, अलार कलाम फेमस, अलार कलाम है ही, इनका क्या स्कोप है भैया, सांख्य दर्शन है। अब हमारे जो सिद्धार्थ भाई साहब है, सिद्धार्थ भाई साहब क्या करेंगे भी, इनसे शिक्षा लेंगे योग की, योग की इन्होंने ली इनसे शिक्षा, चलो शिक्षा ले ली। अब ये क्या करेंगे, रोग भाई साहब, योग की इनको इनसे क्या लेते हैं भैया, शिक्षा लेते हैं, तो रोग की शिक्षा लेकर देता है। अब गुरु चेंज करेंगे, सेटिस्फाई नहीं होंगे, ये जाएंगे फिर किसके पास है, रामपुत्र के पास में, इनके सेकंड गुरु थे भैया कौन, रामपुत्र, बहुत बढ़िया। अब यहां से भी अनसेटिस्फाइड होते हैं, अब ये बोलेंगे भैया ज्ञानवान अपन ने खूब ले लिया, अब चलेंगे अपन तपस्या करने, अब चलेंगे अपन तपस्या करने, तो इसका स्क्रीनशॉट लो, तपस्या कराने चलते हैं सिद्धार्थ भाई साहब को, ठीक है। चले भैया तपस्या करने चले हम, चलिए आ जाओ सारे तपस्या करने चलते हम। गुरु से पास अपन ने ज्ञान ले लिया है। पहले गुरु कौन थे भैया, अलार कलाम, अलाराम से याद रखो भैया, अलार कलाम। अलार कलाम काय के लिए थे, उनका स्कोप क्या था, अलार कलाम किस लिए फेमस थे भैया, सांख्य दर्शन। अलार कलाम किससे संबंधित है भैया, सांख्य दर्शन संबंधित है। हमारे जो सिद्धार्थ भैया है उन्होंने किसकी शिक्षा ली है इनसे, उन्होंने बोला भाई उन्होंने योग की शिक्षा ली है, बहुत बढ़िया। सेकंड गुरु का नाम क्या था, बोलते जाओ बोलते जाओ, अरे लिख लिखा भाई, रफी नहीं किया अभी तक तो, बोलो भैया देख ले रामपुत्र, बहुत बढ़िया। अब चलते हैं भैया कहां पे, अबे भैया खूब ले लिया ज्ञानवान, अब अपने को चाहिए ध्यान। अब अपन क्या करेंगे, कठोर तपस्या करेंगे। अब ये हमारे सिद्धार्थ भैया और इनके साथी, टोटल 5 साथी, जैसे कौंडिन्य भी आता है, कौंडिन्य पे और प्लस 4 साथी अलग अलग, हम चले। अब ये चले गए भैया कहां पे, उरुग्वे, उरुग्वे चले गए, उरुवेला है ना यार, उरुवेला। अब चले गए भैया कहां पे, उरुवेला चले गए। अब यहां पे क्या करेंगे भैया, इनके साथ में इनके 5 साथी, 5 साथी है, जिनमें से एक तो कौन था भैया, कौंडिन्य आया था ना, वो भविष्यवाणी करके था, वही था साथ में। तो चले गए कहां पे, उरुवेला। 5 साथी है। अब ये करेंगे भैया कठोर तपस्या, कठोर तपस्या। चलो भैया कठोर तपस्या स्टार्ट कर दी, अन्न जल वन सब बंद कर दिया लेना कि भैया अब पूरा मैसे हो गया। अब इनकी स्थिति ऐसी हो गई कि भैया शरीर सूख गया, नसें ऐसे दिखने लग गई, कीड़े खाने लग गए बैठे बैठे को, बस ये बस ध्यान मग्न ऐसे बैठे। वहां से क्या होता है कि एक महिला थी, नाम तो बताएंगे, वो महिला ऐसे बोलती है कि वीणा के तार को, सुनना है बात, कि वीणा के तार को इतना भी मत खींचो कि तार ही टूट जाए, और उसको इतना ढीला भी मत छोड़ो कि संगीत नहीं निकले, संगीत के जो स्वर होते हैं ना वो भी ना निकले। वो बोलने वाली थी सुजाता। वहां से एक सवाल बनता है, जो सुजाता थी ना, उन्होंने जो अपने सिद्धार्थ थे, सिद्धार्थ को खीर खिलाई थी, सुजाता ने सिद्धार्थ को क्या खिलाई भैया, खीर खिलाई, बहुत बढ़िया। अब आपको बताया ना जो लाइन थी वो आप लिख लेना ना, वीडियो को पॉज करना, सुन लेना, एक दो बार लिख के उसको लिख लेना। अब इसमें इतना लिखूंगा तो टाइम आप भी जानते हो। अब आ जाओ, अब इनको कराते भी एक ज्ञान, आ जाओ सारे के सारे। 35 वर्ष की उम्र में, 35 वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ को, 35 वर्ष की अवस्था में बोध गया में, कौन सी नदी, निरंजना नदी के किनारे, ये के तट पर, निरंजना नदी के तट पर, कौन सी नदी में, निरंजना नदी के तट पर। उस समय चल रहा था भैया वैशाख पूर्णिमा, साइड में लिख दो वैशाख पूर्णिमा, बहुत बढ़िया। निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे,
बाद भी तो जब इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है तभी तो जो पीपल का वृक्ष है उसको अपन बोधि वृक्ष बोलने लग गए थे। तो हम बोलेंगे भैया पीपल वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष नहीं रे, वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। बोलोगे हाँ भैया, वापिस देखो 35 वर्ष की अवस्था में कहां पे भी बोधिया में, जगह देखना भैया बोधिया में कौन सी नदी, निरंजना नदी के तट पर, कौन सी नदी में, निरंजना नदी। कभी कभी ये पूछ रहे थे भैया वैशाख पूर्णिमा, इसके बाद में इनको बोला जाता है बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। बोले हाँ भैया, वो कौन सा भैया, पीपल वृक्ष। अब से जो पीपल वृक्ष हो जाएगा ना वो बोधि वृक्ष हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हुआ, जो सिद्धार्थ था वो चेंज हो जाएगा। अब भैया सिद्धार्थ बन गया भैया भगवान गौतम बुद्ध। गौतम क्या था भैया इनके कुल का नाम, गौतम क्या था, कुल था, बताओ बताओ, गोत्र था कुल था। बोले भैया गौतम इनका गोत्र था और इनको शाक्य मुनि भी बोला गया, यहां से इनको बोला गया भैया शाक्य मुनि। शाक्य मुनि क्या था भैया, इनके कुल का नाम था भैया शाक्य मुनि। तो आपने अभी स्टार्टिंग बता दिया था, दो थे, एक तो इनके कुल शायद बताया नहीं था, एक तो इनके कुल का नाम था, एक गोत्र का नाम था। जो गोत्र का था, गोत्र का नाम तो था भैया गौतम, और जो कुल का नाम था, कुल का नाम था भैया शाक्य, ठीक है। कुल का नाम क्या था, कुल का नाम था शाक्य। तो भैया ये घटना हमारी सच्ची भी है और अच्छी भी है, तो ये चीजें अपने क्लियर हो गई। अब क्या होगा भैया, ज्ञान की प्राप्ति हो गई, हाँ भैया ज्ञान की प्राप्ति। अब ये देंगे भैया एक संघ की स्थापना करेंगे, कहां पे, सारनाथ में। क्या होता है भैया, लिखो, सारनाथ में संघ की स्थापना की, एक संघ बनाएंगे। अब वहां पे क्या करेंगे, अपना उपदेश देना चालू करेंगे। बहुत बढ़िया, एक बार स्क्रीनशॉट लो, फटाफट रफ करता हूं उसको। तो हमने देखा कि भैया ज्ञान प्राप्ति हुई, ज्ञान प्राप्ति के बाद में ये एक संघ बनाते हैं अपना, और उसकी स्थापना करते हैं कहां पे, सारनाथ में। सारनाथ में पहला अपना उपदेश देने वाले हैं, जिसको क्या बोलते हैं भैया, क्या बोलेंगे, धर्म चक्र परिवर्तन, सॉरी, धर्म चक्र परिवर्तन। पहला उपदेश किसको देंगे, अपने जो साथी थे ना, कौंडिन्य हो गए, उसके बाकी 4 साथी थे, उनको क्या देते, पहला उपदेश देते हैं। तो आइए बात करते हैं उसके बारे में, चलिए। चलिए बात करते हैं। सारनाथ ने क्या किया, संघ की स्थापना कर दी। प्रथम उपदेश, सारनाथ में देते भी है प्रथम उपदेश। इसी घटना को क्या बोलते भैया, इसी घटना को बोलते धर्म चक्र परिवर्तन, धर्म चक्र परिवर्तन। बहुत बढ़िया, ये आगे में लिखाने वाला हूं, एक साथ सारी शब्दावली है, प्रतीकों में लिखाने वाला हूं, तो ठीक है। प्रथम उपदेश दिया, जिसको क्या बोला, धर्मचक्र। सवाल बनता है कि भैया गौतम बुद्ध द्वारा प्रथम उपदेश कहां दिया गया, सारनाथ में दिया, क्या बोला गया, उसको धर्म चक्र परिवर्तन बोला गया। बहुत बढ़िया, किसको दिया, अपने साथियों को दिया। बहुत बढ़िया, बोलो हाँ भैया, चलो उपदेश भी दे दिया। एक सवाल और बनता है कि इन्होंने सर्वाधिक उपदेश कहां दिए थे, वो दिए थे श्रावस्ती में। सर्वाधिक उपदेश, सर्वाधिक उपदेश कहां दिए भैया, श्रावस्ती में। बोले हाँ भैया, चीज समझ में आ गई। सवाल बनेगा, इनको है ना प्रथम उपदेश कहां दिया इन्होंने, सारनाथ में दिया, सारनाथ में दिया, बिंदी लगा दो एक बार, साथ में रहने दो फिर। सर्वाधिक उपदेश कहां देते भैया, श्रावस्ती में। क्या करते हैं, सर्वाधिक उपदेश देते। इनके जो उपदेश की जो भाषा थी पाली। भाषा कौन सी थी, भाषा लिख लेना भैया, पाली। ये लो, फटाफट लेट नोट करो, फिर देखते हैं अपन नेक्स्ट। अब इनके इंपोर्टेंट शिष्यों के बारे में बात करें, 2 इंपोर्टेंट शिष्य निकल के आते हैं, एक तो था प्रधान शिष्य और एक था प्रमुख शिष्य या प्रिय शिष्य। इनके शिष्यों के बारे में बात करते हैं। शिष्य इंपोर्टेंट रहता है भैया, एक तो था भैया प्रधान शिष्य है, प्रधान शिष्य का नाम था उपाली।
और एक कौन सा आएगा भैया, प्रधान शिष्य हो गया, आपने बताया प्रिय शिष्य। प्रधान शिष्य तो हो गया उपाली, और प्रिय शिष्य हो गया कौन, बोलो बोलो बोलो, प्रिय शिष्य हो गया कौन 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 कौन, प्रिय शिष्य हो गया आनंद। प्रिय शिष्य आनंद, ऐसा याद होगा, प्रिय शिष्य बन गया, आनंद की अनुभूति हो रही है। मैं एक वीडियो चेक कर लेता हूं, साथ चल ही रहेगा और बढ़िया चल रहा है। प्रिय शिष्य बनकर समझा करो कि भाई आनंद की अनुभूति हो रही है। तो हमने देखा भैया प्रधान शिष्य उपाली और प्रिय शिष्य हो गया आनंद। अब क्या होता है कि 80 वर्ष की उम्र में, 80 वर्ष की अवस्था, 80 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु होती है। कहां होती है, कुशीनगर में। कई कई जगह कुशीनारा लिखा हुआ था, कुशीनारा या कुशीनगर में इनकी क्या होती है, मृत्यु होती है। इसी घटना को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण बोला जाता है। क्या बोला जाता है भैया, इसी घटना को महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण, इसी घटना क्या बोलेंगे भैया, महापरिनिर्वाण बोला जाता है। तो घटना सच्ची भी और अच्छी भी, तो उन्होंने बात की, बट जो मोटा माटी था कि उन्होंने क्या किया, इनके जन्म का नाम, वो सारा अपन ने देख लिया था। एक चीज आपको मैं लिखा रहा हूं कि जो अपन स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन पढ़ा था ना, इंट्रोडक्शन आप इनके कुल के बारे में लिख लेना। एक तो इनका कुल और एक गोत्र, भी कई कई पूछ लेता है इनका कुल कौन सा था, ये बोले शाक्य। शाक्य तो मैं कहता भैया कुल था। और गोत्र की बात करें, गोत्र कौन सा निकल के आने वाला है, गोत्र था गौतम। लो भैया ये इंट्रोडक्शन में लिखना है, ये इंट्रोडक्शन में लिखना है। लो फटाफट स्क्रीनशॉट लो, फिर बात करते हैं प्रतीकों के बारे में, मजा आने वाला है भैया। कर लिया स्क्रीनशॉट, चलो स्टार्ट करें आगे अपन। चलिए अब प्रतीक में अपन सारा बात कर लेंगे। महापरिवार जितने भी सारी चेंजमेंट हुए थे उनको क्या क्या बोला, इनकी प्रतीक, जन्म के समय कौन सा, गर्भावस्था में कौन सा था, वो सारे प्रतीकों के बारे में बात करने वाले हैं। आप तो ये बता दिए भैया वीडियो कैसा लग रहा है, कमेंट बॉक्स में डाल दिया करो कि भैया वीडियो अच्छा लग रहा है, थोड़ा आप और इंप्रूवमेंट करो। कंटेंट का लेवल कैसा है, कंटेंट का लेवल बताना भाई कैसा है, ठीक है। लूसेंट तो प्लस चल रहा है कंटेंट अपना, लूसेंट माइनस तो है नहीं, लूसेंट से प्लस ही चल रहा है, ऐसा वाला डबल लूसेंट चल रही है, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड प्रतीक के बारे में। हम्म 5-7 प्रतीक के बारे में बात करते हैं, नाम लिखाता हूं। पहला आता है हाथी, हाथी या सफेद हाथी। तब ये गर्भावस्था में थे ना, कौन, गौतम बुद्ध, उसका प्रतीक है। में होने का प्रतीक। बोले भैया सफेद हाथी या हाथी, समझ में आ गया। कई कई जगह हाथी दे रखा है, कई कई जगह सफेद हाथी दे रखा है, दोनों मैंने क्लियर कर रहा हूं, ठीक है। अब इनके जन्म किसे, जन्म होता है तो उसमें आता है सांड या हाथी, सांड या कमल, ये तभी जन्म के समय का प्रतीक, जन्म के समय का प्रतीक, ठीक है भैया। मार्कर हल्का हो गया यार, कोई ना। तीसरा अपन देखेंगे भैया, तब ये ग्रह त्याग करेंगे। ग्रह त्याग किस में था, घोड़ा, ग्रह त्याग, ग्रह त्याग के समय का प्रतीक, ठीक है। अब अपन बात करते हैं भैया, ग्रह त्याग कर दिया, ज्ञान प्राप्ति को लेके आते हैं, या रुको पूरे पर खत्म करते हैं, एक सेकेंड। इनका एक तो अपन लेके आते हैं पदचिन्ह। पदचिन्ह के बारे में बात करते हैं। पदचिन्ह क्या था, इनका निर्माण होता है, तो निर्वाण के समय का प्रतीक कौन था भैया, पदचिन्ह। जो पदचिन्ह होता है ना, पैर के निशान, वो पदचिन्ह वही तो होता है। बोला हाँ भैया चीज सही है। पदचिन्ह के बाद अपन देखेंगे भाई स्तूप,
स्तूप, स्तूप थे भैया मृत्यु, मृत्यु के समय का प्रतीक कौन थे भैया? स्तूप थे। बहुत बढ़िया। अब अपन देखेंगे भैया ज्ञान इनको क्या होता है कि ग्रह त्याग, ग्रह त्याग को अपन ने क्या बताया? अपन स्टार्टिंग में बात की ग्रह त्याग क्या किया था भैया? बोलिए बोलिए भैया। धर्म चक्र परिवर्तन, धर्म चक्र परिवर्तन कब हुआ था भैया? तब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तब इन्होंने पहला उपदेश दिया था, उसको बोला था धर्म चक्र परिवर्तन। बोलो बोलो, ग्रह त्याग को क्या बोला था? महावीर निष्क्रमण। ठीक है, ग्रह त्याग इसको क्या बोला भैया? महावीर निष्क्रमण। अरे उल्टा लिखा रहा हूं ना, यहां से उल्टा लिखाना चालू कर दिया। सॉरी सॉरी सॉरी। महावीर निष्क्रमण की प्रक्रिया थी ग्रह त्याग की। उसके बाद अपन बात करते हैं भैया महावीर निष्क्रमण हो गया, ज्ञान की प्राप्ति होती है उसको बोलते हैं संबोधि। संबोधि क्या था भैया? तब इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है ना, कब? 35 वर्ष की अवस्था में बोध गया में निरंजना नदी के किनारे कौन से पीपल के वृक्ष, बोधि वृक्ष के नीचे जो ज्ञान की प्राप्ति होती है जिसको क्या बोला जाता है भैया? संबोधि, ज्ञान की प्राप्ति। स्क्रीनशॉट लो यार फटाफट इसका यार, एक बार फटाफट स्क्रीनशॉट लो फटाफट एक बार। फटाफट लिखा था, 3-4 और है। चलिए 8वां पॉइंट। अब इन्होंने पहला उपदेश दिया, उसको क्या बोलेंगे? नहीं नहीं, महा थोड़ी ना, धर्म चक्र परिवर्तन। प्रथम उपदेश, उपदेश कहां दिया भैया? सारनाथ में। क्या बोलेंगे इसको? धर्म चक्र परिवर्तन, धर्म चक्र परिवर्तन। बहुत बढ़िया। अब एक और लास्ट बचता है क्या? इनका निर्वाण होता है, जैसे ये निर्वाण के समय क्या बोलता है? महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण किसको बोलते हैं भैया? कहां होता है पहले ये देखते हैं। कुशीनारा, ये कुशीनगर, कुशीनगर। कहीं कुशीनगर लिखा दूंगा, कहीं कमेंट कर देंगे भैया कुशीनारा नहीं लिखा है, कुशीनारा भी लिख लो रे यार। इसको क्या बोला? कब होता है भैया? इनके निर्वाण पे। तो भैया ये थे इनके इंपॉर्टेंट प्रतीक। अब इनकी ना जो शिक्षा है उनके बारे में बात करते हैं। फटाफट स्क्रीनशॉट में पानी पी लेता हूं थोड़ा सा। मैं देख रहा हूं इंक पे डाल लेते हैं मार्कर में, फटाफट 1 मिनट बस मैं इंक डाल लू। चलिए 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 स्टार्ट करते हैं। लोड जल्दी। चलिए अब बात करते हैं शिक्षाओं के बारे में। चार से 5 इनकी शिक्षा है, उनके बारे में चर्चा करता है। ये किस चीज को फॉलो करते हैं, क्या क्या इनके सिद्धांत है। इसके अंदर मीमांसा सिद्धांत के बारे में बात करने वाले, मीमांसा सिद्धांत के बारे में जिसके अंदर बोलते हैं ना भैया ये इतना फिक्स है, ये चीज इतनी है, उनके बारे में चर्चा कर लेंगे पेपर। बात करते हैं शिक्षा के बारे में। हेडिंग लगाओ शिक्षाएं। वीडियो स्टॉप हो गया, एक सेकंड। चलिए चलिए, वो क्या है वीडियो कभी कभी रुक जाता ना बीच में, तो उसको देखना पड़ता है, हो चुकी घटना। तो आइए पहले बात करते हैं कि पहली शिक्षा के बारे में इन्होंने क्या किया कि 4 सत्य आर्य, 4 आर्य सत्य के बारे में खोज बताया। फेमस भी इनके 4 सत्य आर्य, 4 पूरे 1 सेकंड में लिख दूं एक बार, आर्य सत्य इनके बारे में बताया। ये कौन कौन से थे भैया? दुख है, दुख तो दुख ही है। अरे उसको अपनी देशी भाषा में समझाऊंगा, कोई दिक्कत है, चारों के चारों पॉइंट याद करा दूंगा क्लास में अभी देखते लो पहला दुख है, दूसरा था दुख का कारण है,
दुख है, दुख का कारण है, दुख के कारण का निवारण है, और लास्ट क्या आएगा? देखो पहला आ गया भैया दुख है, भैया दुख तो वैसा ही है जिंदगी में, दुख अपन साझा करेंगे पर एक बार लिख लो लास्ट पॉइंट और, भैया दुख है, दुख का कारण है, दुख के कारण का निवारण, और लास्ट आएगा भैया दुख के निवारण, दुख निवारण का मार्ग है, लास्ट आएगा दुख निवारण, दुख निवारण का मार्ग है। बहुत बढ़िया। देखो गौतम बुद्ध थे, उन्होंने ना 4 आर्य सत्य के बारे में बताया। पहला सत्य आर्य कौन सा था? दुख है भैया, दुख का कारण है। तीसरा दुख के कारण का निवारण है, और चौथा भैया दुख निवारण का मार्ग है। चौथा क्या बोलते हैं? दुख निवारण का मार्ग है। देसी भाषा बात करते हो, सीधी सी बात है, आपका मेरा दुख एक ही है, बे छोड़ गई वो दुख है, हाँ भैया दुख है, छोड़ गए। दुख का कारण क्या है भैया? पैसा नहीं था उसको खिलाने के लिए, रोज रोज शॉपिंग में बोलती, कभी 100 रुपए की, कभी 150 की, अपने 500 में डाल दे। ऐसे भी बात होती है ना, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है भैया, भी सेम नहीं है आपकी तरह, 1000 रुपए मांग रही है, 2000 रुपए मांग रही है, कहां से लाए यार? अब अपने पढ़ा के टाइम पास कर लेते, पर खुद का पढ़ लेते, खुद पढ़ा देते, टाइम पास इतना ही चलता है अपना भी। बोला हाँ भैया यार, दुख का कारण है। दुख का कारण क्या? पैसा, पैसा नहीं है, ये दुख का कारण है। तभी तो दूसरे पास गई, वरना हमारे पास ही रहती ना। तभी वो दूसरे के पास गई, वरना क्या होती है, हमारे पास ही रहती। बोला हाँ भैया दुख का कारण है। दुख का निवारण क्या है? ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, इंतकाम दिखाएंगे भैया, सेलेक्ट होकर दिखाएंगे तो उसको, उसको उसके औकात दिखा के रहेंगे, ठीक है। तो ये दुख के निवारण, दुख के कारण का निवारण है भैया। अब तो भैया सेलेक्ट होकर रहेंगे, मोटिवेशन है, उसको उसको दिखाएंगे उसकी, हम क्या चीज है भैया, गलत छोड़ गई तू, है ना, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देगी। बोला हाँ भैया दुख है भैया, है, छोड़ गई, दुख है। दुख का कारण है भैया, पैसा नहीं था इसलिए चली गई, दूसरे पैसा था दूसरे बार चली गई, वो लॉयल नहीं थी, वो लॉयल नहीं, सीधी सी हम लॉयल लेंगे लेकिन वो लॉयल नहीं थी। दुख के कारण का निवारण है, निवारण है भैया, अब की बार सेलेक्ट होकर दिखाएंगे। गलत छेड़ गई वो, गलत चिंगारी में आग लगा गई। अब बात करते हैं दुख के निवारण का मार्ग, भी मार्ग बता भाई, ये चीज फॉलो करनी है। अब ऐसा नहीं उसी जगह फंस जाए, अब दूसरी यार नहीं तुम आ जाओ, नहीं नहीं, अभी दुख के निवारण का मार्ग है भैया, है। तो भैया ये थे 4 आर्य सत्य, समझ में आया ना भैया? भैया डन डनाडन हो गई है, डन डनाडन हो गई है। अब आप बात करते हैं, इन्होंने अष्टांगिक मार्ग भी दिया। कौन सा मार्ग भी? अष्टांगिक मार्ग। अब बात करते हैं अष्टांगिक मार्ग की। अष्टांगिक मार्ग को देने वाले कौन थे भाई? यही थे। अष्टांगिक मार्ग इन्होंने लिया कि भाई जो दुख का निवारण का जो मार्ग है, इसी से इन्होंने प्रतिपादित किया। जो चौथा आर्य सत्य, चौथा सत्य आर्य, चौथा सत्य आर्य से प्रतिपादित किया, से प्रतिपादित किया। बहुत बढ़िया। अब अष्टांगिक मार्ग ये से बोलते हैं भगवान बुद्ध की, भैया अगर आप अष्टांगिक मार्ग को फॉलो कर लेते हैं ना, तो जो व्यक्ति होता है, व्यक्ति के अंदर जो अज्ञानता होती है वो आप उससे दूर कर सकते हो। अष्टांगिक मार्ग के बारे में पढ़े, 8 अष्टांगिक मार्ग की, चलो बात करते हैं। पहला आता है सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि। दूसरा आएगा भाई सम्यक, अभी सारे लिख देता हूं, बोलता बाद में, ठीक है ना। सम्यक दृष्टि हो गया। दूसरा आता है सम्यक, एक सेकेंड, स्मरण, नहीं दृढ़, अरे यार संकल्प, सॉरी 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 सॉरी, सम्यक दृष्टि हो गया, सम्यक संकल्प हो गया, सम्यक वाक हो गया, और एक और हो गया भैया सम्यक कर्म, कर्मंती। एक हो गया भैया सम्यक आवष्टि, 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 आवष्टि है, आवष्टि। कितने हो गए? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प हो गया, सम्यक वाक हो गया, सम्यक कर्मंती हो गया। 1 2 3 4 5, बहुत बढ़िया। अब एक और बात करते हैं, सम्यक व्यायाम, और हो जाएगा, एक हो जाएगा, कितने? 5 6। सम्यक व्यायाम हो गया, स्मृति, और सम्यक समाधि, सम्यक समाधि हो गए ना 8।
एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, हाँ भैया, तो ये आठ अष्टांगिक मार्ग थे। कौन कौन सा भैया? जिनमें गौतम बुद्ध बोलते हैं कि अगर आप इनको फॉलो कर लोगे, जो व्यक्ति के अंदर जो अज्ञानता है ना, आप उसको दूर कर सकते हो। तो पहला कौन सा था भैया? पहला सम्यक दृष्टि, दूसरा सम्यक संकल्प, तीसरा सम्यक वाक, चौथा सम्यक कर्मंती, चौथा पांचवा सम्यक अवष्टि, पांचवा नहीं छठवा सम्यक व्यायाम, छठवा नहीं सातवां सम्यक स्मृति, छठवां नहीं सातवां सम्यक स्मृति, आठवां हो गया सम्यक समाधि। सीधा याद रखो भैया, दृष्टि, संकल्प, वाक, कर्मंती, अविष्टि, व्यायाम, स्मृति और समाधि। तो भैया ये थे अष्टांगिक मार्ग। फटाफट स्क्रीनशॉट लो, फिर नेक्स्ट शिक्षा के बारे में बात करते हैं। अब बात करते हैं क्षणिकवाद के बारे में। गौतम बुद्ध देने वाले सारे के सारे क्षणिकवाद या अनिष्टवाद, अनिष्टिवाद। हेडिंग लगा लो पहले। हेडिंग क्या है? अनिष्टिवाद, अनिष्ट, यार ये लिखने में नहीं आ रहा, एक सेकंड रुको, लिखते हैं पहले इसको बार। अनिष्टवाद, हाँ एक सेकंड। हाँ भाई एक मिनट रुको, एक सेकंड आप। नहीं हाँ कर दिया वो। हाँ मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक। चलिए बात करते हैं। तो कुछ कॉल आ गया था, वो एक दो बार पास में गया, टाइपिस्ट बैठा है जो पीपीटी तैयार करना है। तो ये बात करते हैं, हेडिंग क्या आती है? क्षणिकवाद। क्षणिकवाद। एक था अनित्यवाद। वो क्या कर रहा है, संडे वाली क्लास में लग रहा है, वो पीपीटी बना रहा है, पास में बैठा है, वो देख ही रहा था। वो एक चीज कुछ एरर आ गया, तो बोलो आप बता दो एक बार। कोई ना आपके लिए काम हो रहा है सारा। अब देखो, क्षणिकवाद है अनित्यवाद, यानी कि इसमें जो भगवान, जो बुद्ध थे, बुद्ध ने कहा कि भैया जो समाज है, समाज है जगत, समाज है जो पूरा, जो समाज तो नहीं आएगा भैया, जहां पे जगत आ गया, जगत तो पूरी चीज आ गई, तो समाज वर्ग को हटाओ, यहां पे आएगा भैया जो जगत है, जो जगत है। जगत है तो जो उपस्थित सभी वस्तुएं, उपस्थित सभी वस्तुएं, क्या बोला भैया? भगवान जो बुद्ध बोलते हैं कि भैया जगत में उपस्थित सभी वस्तुओं, उनमें क्या है? क्षणिक अस्तित्व है। वस्तुओं का, सभी वस्तुओं का क्षणिक, यानी कि या क्षण भर का, क्षण भर का अस्तित्व है। इसी को बोलते हैं भैया बौद्ध दर्शन में मीमांसा सिद्धांत। बौद्ध दर्शन में इसको बोलते हैं मीमांसा। सही है ना? हमने देखा भी क्षणिकवाद या अनित्यवाद में बुद्ध, महात्मा बुद्ध क्या बोलते हैं भैया? जो जगत है, हमारा जो पूरा आसपास जो सारी चीजें हो गई, उसके अंदर जो भी वस्तु है, उनका क्या है? क्षण भर का अस्तित्व है, क्षण भर का अस्तित्व है। यानी कि जो बौद्ध दर्शन है ना, उसमें इसको बोलते हैं मीमांसा। कौन सा भैया? मीमांसा सिद्धांत। ठीक है, तो नेक्स्ट अपन बात करें, देखो एक बार फटाफट इसको। दूसरा अपन पॉइंट देखते हैं, अनात्मवाद। अब ये महात्मा जो बुद्ध है ना, जो नित्य आत्मा होती है, उनका बोलते हैं नित्य आत्मा को बताते रहे, ये चीज नहीं है बुद्ध में नित्य। आत्मा में मना कर दिया, नित्य आत्मा कुछ चीज नहीं है ऐसी वैसी, कुछ नहीं बोलते नित्य आत्मा के बारे में। ये ऐसे बोलते हैं कि भैया जो विज्ञान है, जो विज्ञान है, ये जो विचार है, विचारों का प्रवाह, विचारों का प्रवाह ही क्या है भैया? आत्मा है।
विचारों का प्रवाही क्या है? आत्मा है। विज्ञान या जो विचार है उसके जो प्रवाह होता है उसका प्रवाही क्या है भैया? आत्मा है। बहुत बढ़िया बात है। अभी जो कोई भी जो विज्ञान होता है ना, मरने से पूर्व एक नए विज्ञान का जन्म दे देता है। ठीक है, जो पुराने जो विज्ञान है, पुराने विज्ञान का मरने से पूर्व नए विज्ञान का जन्म। वे बहुत डीप बातें हैं, यहाँ पे नहीं है, नॉर्मल बुक्स में ये चीज दे नहीं रखी। चलो ये चीज देखी, ये अब बस हम पॉइंट से लिख लो। हाँ भाई, आत्मवाद में ये चीजें आती है। यानी कि ये एक तरह से आप एक चीज देखो, ये ऐसे करना है कि भैया आत्मा चीज, ये उस चीज को पता नहीं है, लेकिन अपन महसूस कर सकते। खुद आप सोचोगे भैया, जो आत्मा है, जो आत्मा है वो क्या होती है? हाँ भाई, नॉर्मल जो चीजें सब में आत्मा होती है, ऐसा कह रहे हैं। और कुछ ही चीज का अस्तित्व है, जैसे अपना देख लो, पता नहीं है कब अपन टैब बोल रहे हैं। सही बात है ना? बोला हाँ भाई, ये बात सही है। अब अपन क्या होता है, मरते ना, तो आपने देखा होगा कि आप तो सब जानते हैं भैया, जैसे मरते ना, मरते अपना क्या होता है? नया जन्म हो जाता है। नया जन्म हो जाता है, यानी क्या बोलेंगे अब? पॉइंट आएगा कि भैया विज्ञान का क्या होता है भैया? पुनर्जन्म होता है। विज्ञान का पुनर्जन्म होता है। अरे एक चीज समझ में आ रही है? हाँ भाई, लिंक कर रहे हैं आत्मा से ही, लेकिन वो अलग चीज को बता रहे हैं। वो अलग चीज को बता रहे। स्क्रीनशॉट लो, फिर बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। एक अपन निर्वाण के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें एक पॉइंट आता है निर्वाण, लास्ट पॉइंट है। फिर इनकी जो संगतियां होती है, बहुत संगतियों के बारे में चर्चा करते हैं। बस हो जाएगा, लास्ट 10 मिनट का टॉपिक और बच रहा है, बस इतना ही मान लो। लास्ट अब एक पॉइंट अपन देखते हैं भैया निर्वाण के बारे में। निर्माण का जो निर्माण है भैया, निर्वाण, निर्वाण का सीधे से मतलब क्या होता है भैया? इसका जो शाब्दिक अर्थ है, निर्वाण का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या होता है? दीपक का बुझ जाना। सीधी सी बात, जो दीपक होता है ना, दीपक का बुझ जाना, ये होता है भैया किसका? निर्वाण का शाब्दिक अर्थ है। अब जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म की स्टडी करें तो उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। जो बौद्ध धर्म है उसके में जो निर्वाण होता है, इसका मतलब होता है भैया अंतिम लक्ष्य, जीवन का अंतिम लक्ष्य, जीवन का अंतिम लक्ष्य। बोले हाँ भैया, घटना सच्ची भी और अच्छी भी है। तो हमने निर्वाण के बारे में देखा, सही बात है, बोलो हाँ भैया। अब ये जो बौद्ध धर्म है, सीधी सी बात बताऊं, आपने इतनी चीज देखी। एक तरह से जो कर्मवाद, यानी आप ये तो कर्मवाद पे विश्वास कर रहा है। ये जो बौद्ध धर्म है ना, एक तो कर्मवाद में विश्वास करता है और साथ में पुनर्जन्म। इनमें दोनों विश्वास रखता है, ये सीधी बात रखो। तो ये चीज थी यहाँ पे। अब इनकी संगति के बारे में अपन देख लेते हैं, फटाफट इसके स्क्रीनशॉट लो। चलिए बात करें संगति के बारे में, बात करते खत्म करते इस टॉपिक को फटाफट। बोलो भाई, संगति याद नहीं, तो संगति के लिए मैंने कुछ वर्ड से ट्रिक बना रखी है। ट्रिक तो क्या है, मतलब आप वो वर्ड्स याद रखो, जितने बार उनका रिपीटेशन करोगे वो उतनी अच्छी याद आपको याद आने वाले हैं। चलिए बात करते हैं बौद्ध संगति के बारे में। एक सेकेंड, मार्कर 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 ले ले एक बार। अब बात करते भी बौद्ध संगतियों के बारे में। भाई साहब, सही लिखे मैं वो गलत लिख देता हूं मैं तो। बौद्ध संगति के बारे में बात करते हैं। पहली बौद्ध संगति, पहले टाइम पीरियड लिख लेते हैं। इधर टाइम पीरियड बीच में ये, बीच में ये, बीच में ये। पहले देखते हैं समय, क्योंकि 4 संगतियां हैं। समय हो गया, समय के बाद अपन देखेंगे भैया कराने वाला कौन था? राजा। स्थान, स्थान में बात देखिए अध्यक्ष। चलिए
पहली कब होती है भैया? पहली होगी भैया 483। कौन सी भैया? 483 पहली होती है भैया कब? 483 बीसी में। बस 100 से माइनस करने देखो। पहली फर्स्ट होती है भैया 483 बीसी में। सेकंड एक हाथ लिख लो सारी, इससे माइनस करो 383 बीसी, बहुत बढ़िया। तीसरी 251 बीसी, बहुत बढ़िया। चौथी पहली शताब्दी। चलिए बात है राजा की। राजा की तो मैंने याद कर रखा है, अक्का अक, बस काम खत्म। ऐसे हो गया अजातशत्रु। अजात शत्रु कैसे हो गया भैया? कालाशोक। अजातशत्रु हो गया कालाशोक। अजातशत्रु कब? 483 वाली में। पहली वाली में कौन हो गया भैया? अजातशत्रु। दूसरी वाले में हो गया भैया कालाशोक। तीसरी वाली में हो गया भैया अक्का अक, ऐसे हो गया अशोक। लेकिन भैया ये नाम याद होने चाहिए, तभी आप ऐसे लिंक कर जाओगे, वरना लिंक ही नहीं हो पाएगा आपसे, ठीक है? उल्टा कर जाओगे, अशोका पहले लगाओगे। और चौथी कश्मीर में होती है कुंडल वन में, वो उस समय था कनिष्क। उस समय कौन था भैया? कनिष्क। तो वहां भी चार चीजें समझ में आ गई। पहले वाले में था अजातशत्रु, दूसरे वाले में था कालाशोक, तीसरे वाले में था अशोक, और चौथे वाले में था भैया कनिष्क। अब बात करते हैं नेक्स्ट में। इसमें आएगा पहली वाली मतलब राजगृह में हुई थी। पहले वाली होती है राजगृह, वैशाली। दूसरी होती है वैशाली में पाटलिपुत्र, और चौथी थी कुंडलवन में। कुंडलवन उस समय कौन था भैया? कनिष्क साहब थे। तो हमने चार चीज देखी। पहली कब होती है? पहली के सब कहां पे होती है? पहले जो पहली करवाने वाला अजातशत्रु कहां होती है? राजगृह में होती है। दूसरा कालाशोक, कालाशोक के समय कहां होती है? वैशाली में होती है। तीसरे में कौन था भैया? अशोक, अशोक के समय कहां होती है भैया? पाटलिपुत्र में होती है। चौथे में आएगा कनिष्क, कनिष्क के समय कहां होती है भैया? कुंडलवन में होती है। बोला हाँ भैया, चीज कितना सच्ची भी है और अच्छी भी है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके अध्यक्ष के बारे में। पहला अध्यक्ष का अध्यक्ष होता, जैसे अपन इसका तो देखो, इसका अशुघोष था साबर, ये सबकमती। हाँ, इसका पहले वाले का मिस हो रहा है, पहले वाले का मिस हो रहा है, पहले वाले का मिस हो रहा है। महाकश्यप, थोड़ा सा इतना रेगुलर पढ़ा दिया ना तो थोड़ा सा स्लिप कर देता, आप भी जानते हो। तो ना कंप्लीट कर लेंगे। पहले होता महाकश्यप, ठीक है। दूसरे वाले में कौन था भैया? वैशाली में हुई थी, उसका कौन था? बोले तो भैया साबक मीर, साबक मीर, बहुत बढ़िया। तीसरे वाले में कौन होगा भैया? मोगलीपुत्तिस, मोगलीतिस, बहुत बढ़िया। क्या क्या हो गया भैया? महाकश्यप, पहले वाले में हो गया महाकश्यप, दूसरे में हो गया साबक मीर, तीसरे में हो गया मोगलीपुत्तिस, और चौथे में क्या आएगा भैया? जो कुंडलवन में हुई थी। कुंडलवन में कौन सी हुई थी? कौन था उस समय? बोला भैया अश्वघोष। और इसका जो उपाध्यक्ष था वो था वसुमित्र, वसुमित्र। अब यहां पे क्या है कि पिटक निकल के आते हैं। त्रिपिटक है बौद्ध धर्म में फेमस, उनके बारे में बात करते हैं। उसकी मैंने ट्रिक बना रखी है, मैं देख रहा हूं उसको रफ नहीं करूं मैं, जो ऊपर लिखते हैं अपन। त्रिपिटक के बारे में बात करते हैं, मार्कर अपने पास में प्रेजेंट है। चलिए बात करते हैं त्रिपिटक के बारे में, यही बात कर लेते हैं अपन। त्रिपिटक। अब आप बोलोगे भाई पिटक का मतलब क्या होता है? पिटक का मतलब होता है पिटारा, क्योंकि लास्ट टॉपिक है, अपन इसी पेज में खत्म कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पिटक का यहां से बढ़ दो, त्रिपिटक। त्रि मतलब होता है तीन, तीन पिटक की रचना होती है। कौन कौन संगतियों में कुछ संगतियों की जरूरत पड़ेगी, तब मैं इसको रफ नहीं कर रहा। बोले हाँ भैया, यहां से वर्ड निकल गया था पिटक। पिटक का मतलब होता है पिटारा। पिटक का मतलब हो गया भैया क्या? पिटारा, बहुत बढ़िया। अब तीन त्रिपिटक है, तो ट्रिक क्या है? पहले सुविधा, सुत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। भैया सुविधा तो फेमस है यार, अपने अपन कहीं भी जाते हैं आजकल, मॉडर्न जमाना हो गया, इंग्लिश जमाना हो गया, वहां पे तो टॉयलेट लिखा हुआ आता है। हमारे यहाँ नहीं आता, पहले जमाने में हिंदी मीडियम स्कूल नॉर्मल जो भी वॉशरूम होता है वहां पे सुविधा लिखा होता है, सुविधाएं। तो जहां पे आपको सुविधा दिख जाए ना, वहां पे याद रखना भैया बौद्ध धर्म में त्रिपिटक दिख जाना चाहिए। सु से होता भैया सुत पिटक, सु से होगा भैया सुत पिटक। कौन सा होगा? सुत
पिटक, बहुत बढ़िया। वी से होगा क्या? विनय पिटक, विनय पिटक, बहुत बढ़िया। और धा से होगा भैया अभिधम पिटक, अभिधम पिटक। अब जहां सुविधा दिख जाता वहां पे आपको बोधन के 3 पिटक दिख जाने चाहिए। बोलो कौन कौन से? सु का मतलब सुत पिटक, वी विनय पिटक, धा अभिधम पिटक। अब जो सुत पिटक की रचना कब होती है? जो पहली बोध संगति थी ना उसके अंदर होती है सुत पिटक की रचना। सुत पिटक में क्या कहा, किसके द्वारा की गई थी? पहले देखते हैं रचना। मैं इसको रफी कर देता हूं यार, अच्छी तरह समझा पाऊंगा, ऐसे समझा नहीं पाऊंगा मैं, ऐसे समझा नहीं पाऊंगा। हम बात कर रहे हैं भैया त्रिपिटक की। पहला कौन सा बताया? पहला बताया था सुत पिटक, सुत पिटक। इसकी जो रचना होती है, इसकी जो रचना थी, रचना करने वाले कौन थे? इनका जो प्रिय जो शिष्य था बुद्ध का, उसका क्या नाम था? बोलोगे भैया आनंद। आनंद के द्वारा की जाती है भैया सुत पिटक की स्थापना। और इसके अंदर क्या था? इसके अंदर क्या था? जो बुद्ध है, बुद्ध की जो जीवन की घटना है, उनकी जो शिक्षाएं हो गई, वो बुद्ध की जीवन की घटना है, घटना है, बुद्ध की जीवन की घटना है, प्लस साथ ही साथ में क्या होगा? बुद्ध की जीवन की घटनाएं हो गई, साथ ही साथ में वो क्या बताया मैंने? बोले शिक्षा है भैया, इनकी शिक्षा है भैया, इनकी शिक्षा है। तो ये चीज इस चीज में सम्मिलित थी। बोलो सुत पिटक कंप्लीट। बोला हाँ भैया। दूसरा कौन सा आएगा? विनय पिटक, विनय पिटक। सुत पिटक हो गया, विनय पिटक हो गया। विनय पिटक के बारे में बात करते हैं, रचना किसने की थी? इनको जो प्रधान शिष्य था, प्रधान शिष्य का क्या नाम था भैया? बोलो बोलो बोलो। उपाली। इनका प्रथम, इनका जो प्रधान शिष्य था उसका नाम था भैया उपाली। उपाली के द्वारा रचना की गई थी किसकी? विनय पिटक। वो एक प्रथम जो संगति हुई थी उसके अंदर ही। चलिए इसके अंदर क्या है? इसके अंदर जो बौद्ध संघ था, इनका जो संघ था ना, इस संघ में जो साधु थे, इस संघ के साधुओं का जो एक तो नियम, साधुओं के एक तो नियम, साधु के नियमों का सारा बताया गया था किसके अंदर? विनय पिटक के अंदर। किसके द्वारा रचना की गई थी? उपाली के द्वारा। अब जो तीसरी बौद्ध संगति होती है ना, तीसरी बौद्ध संगति में क्या होता है? अब बात करें तीसरी बौद्ध संगति में किसकी स्थापना होती है? जिसका नाम था भैया अभिधम पिटक, अभिधम पिटक। बहुत बढ़िया। अभिधम पिटक में क्या है? जो बौद्ध दर्शन है इसका उल्लेख, बौद्ध दर्शन, इसके बारे में बताइए किसमें? अभिधम पिटक। भैया ये इंपॉर्टेंट पिटक थे, मतलब मैंने कंप्लीट कराने का ट्राई किया है जो बौद्ध धर्म था एक ही क्लास में। कि एक क्लास में इतना चला गया, बहुत बड़ी बात है। सारा कंटेंट यहां से कवर हो जाएगा एग्जाम में। अब एक इसके अंदर, अब जो चौथी बौद्ध संगति थी आप जानते हो, उसका विभाजन होता है हीनयान और महायान। हीनयान और महायान थोड़ी देख लो, मैं आपको समझ दो। हीनयान और महायान बात करते हैं हीनयान की। हीनयान कौन थे भैया? जो रूढ़िवादी को प्रमोट करते, जो रूढ़िवादी में विश्वास करते थे। और अपन और पॉइंट देखें तो जो देवी देवताओं को नहीं मानते हैं, मूर्ति पूजा को नहीं मानते हैं। इनके समय जो बुद्ध थे, ये गौतम बुद्ध को महापुरुष मानते थे। गौतम बुद्ध कौन है? इनके हिसाब से महापुरुष है। और इनका जो पद था, एक पद निकल जाता है, इसको बोलता है अहर्त। इनका क्या था? इसका नाम था अहर्त। अब और इस समय इनकी जो भाषा थी वो थी पाली। अब बात करते इधर हीनयान हो गए। अब बात है महायान। महायान भी सुधारवादी। ये कैसी प्रवृत्ति है? यह है भैया सुधारवादी के। ये मूर्ति पूजा विश्वास कर रहे, देवी देवता विश्वास कर रहे, पुनर्जन्म में विश्वास कर रहे। इनकी जो भाषा थी वो संस्कृत थी। ठीक है ना? तो हाँ भैया ये चीज क्लियर हो गई, आपने सारी चीज क्लियर कर दी है। नागार्जुन के बारे में बात करें, नागार्जुन ने इस समय एक तो जो सापेक्षिकता का सिद्धांत था वो दिया। नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन बोलते हैं। बोला हाँ भाई ये चीजें आपने सारी क्लियर करवा दी। तो भाई ये चीजें थी बौद्ध धर्म से रिलेटेड सारी। अपन एक ही क्लास में मैंने ट्राई किया कि सारा कवर कराएगा। लूसेंट से मैंने प्लस ही किया हूँ, लूसेंट से मैं प्लस ही पढ़ाया हूँ, तो वो चीज बढ़िया। अब इससे नेक्स्ट लेक्चर में अपन बात करेंगे जैन धर्म के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। भैया अपना ही चैनल है तो इसको रीच कराओ। ठीक है? तो भैया मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। जैन धर्म में आप सभी का स्वागत करने वाले हैं। तो भैया मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।